आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2020 में होने वाली शिक्षा संकुल बैठक के बारे में। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, प्रत्येक माह शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में अप्रैल 2026 में भी शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाना है। ये 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं बैठक के बारे में विस्तार से। आदेश जारी किया महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। सेवा में सभी जिलों के डायट प्राचार्य और जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों के लिए विषय है माह अप्रैल 2026 में शिक्षा संकुल बैठक के आयोजन के संबंध में। महोदय प्रयुक्त विधेयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक 10 अप्रैल 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से 21 अप्रैल 2026 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य शिक्षा संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग सुझावात्मक एजेंडा संलग्न कर प्रेषित किया गया। यहाँ पर समय गलत टाइप कर दिया गया है, 2:30 से 4 बजे। ये आपका शीतकालीन आपका जो टाइम होता है विद्यालय का 9 से 3 उस समय का ही टाइप कर दिया है। ये समय आपका 1:30 बजे से 3 बजे का समय रहेगा, क्योंकि विद्यालय 8 से 2 चलते हैं। जिन जिलों के अंदर आपका समय परिवर्तन हो गया है कहीं, तो वो विद्यालय के अवकाश से आधा घंटे पहले से स्टार्ट करा सकते हैं। जैसे कहीं पे 12 बजे है तो उनकी मीटिंग 11:30 बजे से स्टार्ट होगी। आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर समय और कार्यावधि के निर्देश दिए गए थे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय अवधि 8 बजे से 2 बजे की निर्धारित की गई है। तो नीचे जो टाइम फिर दिया गया है, यहाँ पर सही टाइम दिया है 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य की जाएगी। उपयुक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के समस्त शिक्षा संकुल को प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित करने व तदुपरांत प्रेरणा पोर्टल पर डीसीएफ अपलोड किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से इसका अनुश्रवण भी करने का कष्ट करें। आदेश जारी किया है राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि अपर परियोजना निदेशक हैं, उनके द्वारा। अब बात करते हैं विस्तार से। प्राथमिक विजय और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए अलग अलग है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। नॉर्मली प्रत्येक सप्ताह आपका अलग प्रत्येक माह में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग कार्य एजेंडा आते हैं, लेकिन इस बार सम्मिलित है आपका एक ही एजेंडा, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए रहेगा। क्योंकि अभी सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दोनों का एक साथ दिया है। लेकिन आप एक ही बार में दोनों की शिक्षा संकुल नहीं करानी है, आपको शिक्षा संकुल अलग अलग ही करानी है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए। बात करते हैं 30 डे इम्पैक्ट प्लान। सत्र पहले 30 दिन आनंदमय शिक्षण एवं प्रभावी शुरुआत। सुगमकर्ता प्रथम 30 दिनों की संदर्भ एवं महत्व का विवरण प्रस्तुत करें कि पिछले सत्र के पहले 30 दिन अत्यंत निर्णायक होते हैं। यह समय बच्चों की प्रारंभिक ऊर्जा एवं उत्साह का होता है। बच्चों में उपस्थिति की आदतें विकसित होती हैं और सीखने की गति और आत्मविश्वास की नींव रखी जाती है। यदि इस अवधि का प्रभावी उपयोग किया जाए तो बच्चों में विद्यालय के प्रति गहरा लगाव विकसित हो सकता है और वर्ष भर बेहतर शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो बच्चे नए आते हैं उनमें विद्यालय आने का बहुत ही लगन होता है, चाव होता है। वो सोचते हैं कि हमें रोजाना विद्यालय आना, तो उन्हें पहले 30 दिनों में ही बच्चों को आदत डालनी है। इसके लिए गतिविधि है 30 डे इम्पैक्ट प्लान। 3 शिक्षक 3-4 समूहों में विभाजित हो जाएं तथा प्रत्येक समूह को चार्ट पेपर प्रदान किया जाए। प्रत्येक समूह निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर योजना बनाए। पहली है विद्यालय में बच्चों का स्वागत कैसे किया जाए। नवीन नामांकन या नवीन सत्र में बच्चों का स्वागत किया जाता है, तो उसके लिए किस तरीके से किए। उदाहरण के लिए स्वागत उत्सव बनाएं, तिलक थाली, मुस्कान के साथ कक्षा सजावट जिसमें रंगीन चार्ट, बच्चों के नाम, बच्चों का परिचय, जिससे बच्चों में विद्यालय के प्रति सकारात्मक एवं अपनत्व की भावना विकसित हो सके। सीखने का स्तर कैसा होना चाहिए।
निपुण विद्यालय आकलन और बेसलाइन के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर आगामी कार्य योजना बनाना। विशेष समर्थन को कैसे प्रभावी किया जाए। फॉर्मेटिव आकलन का उपयोग करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान किया जाए। पठन गतिविधि कराया जाना। नियमित उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाए। अभिभावकों से प्राथमिक संपर्क। अभिभावकों को बताया गया कि बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। उपस्थिति चार्ट, प्रोत्साहन प्रणाली। अनियमित बच्चों उपस्थिति होने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करना। ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए कौन कौन सी गतिविधि होंगी, जैसे कि खेल आधारित शिक्षण, गीत, कहानी, गतिविधि आधारित शिक्षण, साप्ताहिक मजेदार दिवस जिसे फन डे कहते हैं, सहपाठी सहयोग। इससे बच्चों के लिए विद्यालय का वातावरण आनंदमय और आकर्षक बनाया जा सकता है। विद्यालय की विशेष पहचान क्या होगी। उदाहरण के तौर पर 100% नामांकन, उपस्थिति, आनंदमय शिक्षण, नवाचार आधारित गतिविधियां इत्यादि विद्यालय की पहचान हो सकती हैं। प्रत्येक समूह द्वारा 30 डेज प्लान का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा एवं निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पहली है आपकी योजना का सबसे प्रभावी वाक्य क्या है। इसे विद्यालय में लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उन चुनौतियों का समाधान क्या है। नोट: 30 डेज प्लान में प्रस्तुत गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए बेस्ट 30 डेज रोचक गतिविधियों के लिए चुनाएं, जैसे कि 30 दिन 30 कहानियां। लाइब्रेरी की पुस्तकालय की या समाचार पत्र का सहायता से। उपस्थिति स्टार चार्ट, बच्चों के लिए स्वागत कार्ड, मेरा नाम मेरी कहानी। शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत संवाद, मुझे क्या पसंद है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें कहानी के बाद चित्र बनाना, आज की कहानी, इस सप्ताह का स्टार छात्र, पूर्ण उपस्थिति पुरस्कार, मेरा दोस्त मेरा साथी, खेलते खेलते सीखते सीखते खेल जैसे शब्द कार्ड, हर सप्ताह एक सरप्राइज गतिविधि। इस तरीके से बहुत सारी गतिविधियां जो कि आप करा सकते हैं। सत्य समेकन, सुगमकर्ता सभी समूहों की योजना की प्रशंसा करते हुए प्रोत्साहित करें कि सभी के द्वारा प्रभावी योजना बनाई गई। आगामी बैठक में इस संबंध में प्रभावी एवं समीक्षा एवं अनुभव साझा किया जाएगा। दूसरा है स्कूल चलो अभियान एवं नामांकन वृद्धि रणनीति। ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर 100% नामांकन की व्यावहारिक रणनीति बनाना। इसके अंतर्गत उद्देश्य है प्रक्रिया स्कूल चलो अभियान शासनादेश दिनांक 12 मार्च 2026 का वाचन तथा चर्चा के पश्चात निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाए। आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यालय बच्चे नियमित आते हैं। आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे ड्रॉप आउट या अनियमित हैं। किन किन कारणों से बच्चों की अनियमित उपस्थिति है अथवा या वो ड्रॉप आउट हैं। क्या आपके विद्यालय के सभी क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2-3 प्रतिभागियों से राय लें। सुगमकर्ता चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए नामांकन के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। रणनीति पहली है व्यापक प्रचार प्रसार हेतु घर घर संपर्क करना। शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों से अभिभावकों से संपर्क, समुदाय के साथ समन्वय, एसएमसी के साथ समन्वय, नामांकन जागरूकता गतिविधि, नामांकन रैली, गांव सभा में घोषणा। इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां आप करा सकते हैं। दूसरी है शिक्षक अपने समूह में 1-2 नया रचनात्मक विचार प्रस्तुत करें, जैसे कि स्कूल मित्र अभियान, बच्चों द्वारा बच्चों को जोड़ना, अभिभावक संवाद दिवस, जैसे पीटीएम के तौर पर भी ले सकते हैं, अभिभावक मेला, नामांकन उत्सव, एक शिक्षक 10 परिवार अभियान, नामांकन सेल्फी पॉइंट, पहला दिन उत्सव दिवस, स्थानीय भाषा में नारे। रणनीति 3 है शिक्षा समूह द्वारा उपयुक्तानुसार विद्यालय स्तर पर हमारी नामांकन योजना का प्रारूप तैयार किया जाए। सुगमकर्ता बोर्ड पर निम्नलिखित प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं। बिंदु है संभावित नए नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों की सूची, समुदाय से संपर्क योजना, नामांकन अभियान की तिथि। और तीसरा है विभागीय प्राथमिकता, शैक्षिक कैलेंडर,
26-27 से परिचय एवं क्रियान्वयन। शैक्षिक कैलेंडर 2026-27 पहले ही जारी कर दिया गया है। इसका वाचन, चर्चा और अनुपालन के लिए यह सत्र रखा गया है। इसका उद्देश्य है शैक्षिक सत्र 2026-27 के संबंध में चर्चा और शैक्षणिक गतिविधियों का रोडमैप तैयार करना। प्रक्रिया होगी इसकी सुगमकर्ता द्वारा अवगत कराया जाए कि शैक्षिक सत्र 26-27 के सफल संचालन हेतु शैक्षिक कैलेंडर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक दस्तावेज है। यह पूरे शैक्षिक सत्र का दिशा सूचक है तथा किस माह में कितना पाठ्यक्रम पूर्ण करना है, किन गतिविधियों का आयोजन करना है, किस प्रकार बच्चों के अधिगम संप्राप्ति को सुनिश्चित करना है, सारा कुछ इस शैक्षिक सत्र के अंदर दिया होता है। गतिविधि गाइडेड रीडिंग कैलेंडर की समझ। सभी शिक्षकों से शैक्षिक कैलेंडर की प्रति खोलने के लिए कहा जाए। शैक्षिक सुगमकर्ता द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाए। विद्यालय की समय सारणी बनाया जाना, प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, मासिक पाठ्यक्रम विभाजन का लक्ष्य पूर्ण किया जाना, तालिका का उपयोग, डिजिटल संसाधनों का कुशलतम उपयोग, बैकलैश डे एक्टिविटी। इसके बाद विशेष दिवस एवं सप्ताह का आयोजन करना। शिक्षकों को 3-4 समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह को शैक्षिक कैलेंडर के 2-3 माह आवंटित किए जाए। प्रत्येक समूह द्वारा अपने आवंटित माह के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। संबंधित माह में प्रमुख गतिविधियां क्या हैं और कितना % पाठ्यक्रम पूर्ण कराना है, किन शैक्षिक कार्यों पर विशेष ध्यान देना है, क्या कोई विशेष अभियान कार्यक्रम निर्धारित है इस माह के अंदर, विद्यालय स्तर पर किन तैयारियों का आयोजन करना है। इन सभी बातों पर उनसे चर्चा करनी है। प्रत्येक समूह द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद है सुगमकर्ता द्वारा शिक्षक कार्य कैलेंडर के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे सभी गतिविधियां निर्धारित समयानुसार आयोजित की जा सकें। चौथा सत्र है हमारा विभागीय प्राथमिकता समग्र प्रगति पत्र HPC, समझ, महत्व एवं प्रभावी क्रियान्वयन। इसका उद्देश्य है राज्य परिवहन कार्यालय से निर्गत प्राप्त पत्र दिनांक 19 मार्च 2026 के साथ संलग्न समग्र प्रगति पत्र के संबंध में समस्त शिक्षकों को अवगत कराया जाना, अभिभावकों के साथ छात्र प्रगति पर चर्चा तथा समय समय पर छात्र प्रगति के संबंध में अवगत कराया जाना। इसकी प्रक्रिया है निर्गत पत्र के आधार पर शिक्षक समूह में समग्र प्रगति पत्र भरने का अभ्यास किया जाए तथा इसकी संरचना एवं उपयोग पर चर्चा की जाए। साथ ही HPC के माध्यम से छात्रों की प्रगति से अभिभावकों को प्रभावी रूप से साझा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाए। इसके बाद है समीकरण एवं धन्यवाद सत्र। बैठक में चर्चा के मुख्य विषयों एवं आगामी माह की कार्ययोजना के संबंध में लिए गए निर्णयों का सारांश एवं समेकन, शेयर्ड गोल्स एवं स्ट्रेटजी प्रस्तुत की जाए। इसे सभी एक जैसी समझ के साथ बैठक से प्रस्थान करेंगे। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको शिक्षा संकुल की जो बैठक है अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाली 21 अप्रैल 2026 को, उसके बारे में विस्तार से बताया। क्या एजेंडा बिंदु होंगे, किस तरीके से हो बैठक संपूर्ण कराई जानी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।